नमस्कार, स्वागत है आपका। आपके साथ सपना दीपक मदेशिया। बुलेटिन का आगाज करेंगे। भोपाल में पीएम मोदी का दौरा है, जहां पर आज ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट का शुभारंभ करेंगे। तो वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज भागलपुर जाएंगे, जहां वो किसानों के कल्याण, सुख और समृद्धि को प्राथमिकता देते हुए किसान सम्मान निधि की 19वीं किस्त जारी करेंगे। और दिल्ली विधानसभा सत्र से पहले भाजपा विधायक दल की बैठक आयोजित की गई। बैठक के बाद मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने जानकारी दी है कि सत्र के दौरान सीएजी रिपोर्ट प्रस्तुत की जाएगी। दिल्ली विधानसभा के पहले सत्र आज से शुरू हो रहा है, जिसमें विभिन्न महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। दिल्ली विधानसभा सत्र की शुरुआत विभिन्न मुद्दों पर होगी। चर्चा सत्र में सीएजी रिपोर्ट होगी प्रस्तुत। पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता दिल्ली से अजित जुड़ रहे हैं। अजित, देखिए आज रिपोर्ट पेश किया जाएगा और क्या कुछ जानकारी? तो संपर्क हम टूट रहा है, वापस अजित से जुड़ने की कोशिश करेंगे। फिलहाल आगे बढ़ते हैं। और वही दिल्ली विधानसभा का सत्र आज से शुरू होगा, जिसमें पहले विधायक शपथ लेंगे और इसमें सीएजी रिपोर्ट भी पेश की जाएगी। सत्र 24 से 27 फरवरी तक चलेगा। अरविंद सिंह लवली को प्रोटेम स्पीकर नियुक्त किया गया है और सत्र में महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा और सरकार की योजनाओं पर विचार होगा। तो देखिए, विधानसभा सत्र का पहला दिन होगा और आज से विधानसभा सत्र शुरू होगा। 3 दिन तक ये सत्र जो है वो चलने वाला है। और वापस से अजित से संपर्क करेंगे। हमारे संवाददाता अजित दिल्ली से जुड़ रहे हैं। अजित, देखिए आज दिल्ली में विधानसभा सत्र का आगाज किया जा रहा है और यहाँ पर कैग सीएजी रिपोर्ट भी पेश की जाएगी और क्या कुछ जानकारी? देखिए, बिल्कुल सपना, आज भाजपा शासित शासित सरकार में जो विधानसभा सत्र की शुरुआत हो रही है और 3 दिवसीय ये जो सत्र है ये शुरू होगा, जो कि बताया जा रहा है कि तकरीबन 11 बजे से आज विधानसभा सत्र की शुरुआत होगी, जिसमें सबसे पहले जो तमाम विधायक हैं उन विधायकों का शपथ समारोह होगा। सभी विधायक शपथ लेंगे, जिसके बाद स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के लिए चुनाव किया जाएगा। बताया जा रहा है क्योंकि जिस तरीके से चुनाव जीतने के बाद से ही जब से भाजपा की बनी है तब से लगातार जो सीएजी की रिपोर्ट है उस पर लगातार ये बातें कही जा रही है कि हम पहले सत्र में ही जो विधानसभा के सत्र में ही पहले सत्र में पटल पर जो सीएजी की रिपोर्ट है उसको पेश करेंगे और ऐसी संभावना जताई जा रही है कि इसी सत्र में ये जो सीएजी रिपोर्ट है वो पेश किया जाएगा। हालांकि सूत्रों के मुताबिक जो सीएजी की रिपोर्ट है वो आज पेश नहीं हो पाएगा, ये संभावना जताई जा रही है कि कल पेश किया जा सकता है। लेकिन देखना ये होगा कि अब आज विधायकों के शपथ के बाद क्या होने वाला है, क्योंकि जहां एक और दिल्ली को महिला मुख्यमंत्री मिली है, तो वही सत्र के दौरान ही आम आदमी पार्टी की तरफ से जो लीडर ऑफ ऑपोजिशन है यानी नेता प्रतिपक्ष है उसकी भी घोषणा की जाएगी और आशीषी को आम आदमी पार्टी की तरफ से जो नेता प्रतिपक्ष है वो बनाया गया। तो निश्चित तौर पर देखना होगा 11 बजे शपथ समारोह होगा, उसके बाद किस। शुक्रिया जिस जानकारी के लिए। और वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यूपी बोर्ड परीक्षा 2025 में शामिल होने वाले छात्रों को बधाई दी है। सीएम ने छात्रों को हार्दिक शुभकामनाएं देते हुए कहा है कि आप सभी आत्मविश्वास और धैर्य से परीक्षा में भाग लें। इसे अपनी दिनचर्या का सहज हिस्सा मानकर पूरी क्षमता से परीक्षा में सहभागी हो। और उन्होंने मां सरस्वती को कृपा की कामना करते हुए छात्रों के सफल होने की शुभकामनाएं दी है। और देखिए, छात्रों के सफल होने की शुभकामनाएं दी है ने, जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जो भी परीक्षा में भाग लेने वाले छात्रा है और छात्र हैं उन्हें भी सभी को शुभकामनाएं दी है। और यूपी बोर्ड परीक्षा 2025 के लिए विद्यार्थियों ने जुबली गर्ल्स सेंट्रल कॉलेज में परीक्षा के लिए पहुंचे हैं। विद्यालय में विद्यार्थियों की व्यवस्था को लेकर सभी इंतजाम पूरे कर लिए गए और छात्र
शांतिपूर्ण माहौल में परीक्षा दे रहे हैं। परीक्षा के पहले दिन कॉलेज प्रशासन ने विद्यार्थियों के लिए सभी सुरक्षा के हेल्थ गाइडलाइंस का जो है वो सुनिश्चित है। और देखिए, यूपी बोर्ड परीक्षा शुरू हो चुका है और ऐसे में जो तमाम छात्र छात्राएं हैं वो पहुंच चुके हैं और परीक्षा स्थल पर पहुंचकर वो परीक्षा देंगे। और देखिए, इससे पहले परीक्षा शुरू होने से पहले सूबे के मुखिया ने सभी छात्र छात्राओं को शुभकामनाएं दी है, उनके उज्जवल भविष्य की कामना की है। लेकिन इस बीच ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर सुबह से ही तमाम जो विद्यार्थी हैं, परीक्षार्थी हैं, वो पहुंच चुके हैं और सभी परीक्षा में भाग लेने के लिए पहुंच चुके हैं। रुक कर लेते हैं जहां से हमारे संवाददाता नवजीत हमारे साथ जुड़ रहे हैं। नवजीत, देखिए, सुबह से ही जो परीक्षार्थी वो पहुंच चुके हैं और सुबह के मुखिया ने भी देखिए उन्हें शुभकामनाएं और विद्यार्थी दिए, क्या कुछ इंतजाम किए गए हैं? जैसे यूपी बोर्ड की हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की परीक्षा उत्तर प्रदेश के प्रयागराज जिले को छोड़कर अन्य 74 जिलों में आज से शुरू हुई है और 8:30 बजे से 11:45 बजे की पाली में हाई स्कूल की हिंदी और इंटरमीडिएट की संघ विज्ञान की परीक्षा जो है वो आयोजित की जा रही है। सुरक्षा के बिल्कुल पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। जी, कि कुछ परीक्षार्थी ऐसे होते हैं जो नकल की सामग्री लेके आते हैं, ऐसे में सीसीटीवी कैमरे को लेकर बात कर ले तो क्या कुछ व्यवस्था की गई है? देखिए, परीक्षा है पूरी और उसकी मॉनिटरिंग जो है वो उत्तर प्रदेश बोर्ड इलाहाबाद द्वारा पूरी की जा रही है। तो आपको बता दें, परीक्षा की तैयारी में विद्यार्थी जो है वो जी जान से जुटे थे। किसी तरह असुविधा ना हो परीक्षार्थियों को, इसके लिए पुलिस प्रशासन भी पूरी तरह मुस्तैद है और परीक्षा केंद्रों के आसपास ध्वनि निस्तारण यंत्रों है वो रोक लगा दी गई है। रात 10 बजे के बाद डीजे बजाने की शिकायत पर भी पुलिस की कार्रवाई आरोपियों पर की जाएगी। जी, जानकारी के लिए। और आगे बढ़ेंगे जहां भारत ने आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी में पाकिस्तान को हराकर शानदार जीत दर्ज की है। भाजपा सांसद अनुराग ठाकुर ने भारतीय क्रिकेट टीम की बधाई देते हुए कहा है कि टीम का प्रदर्शन उत्कृष्ट रहा। विराट कोहली को शतकीय पारी शानदार थी। और वहीं उन्होंने आगे कहा कि भारत की जीत की गूंज दुनिया भर में सुनाई दे रही है और निश्चित तौर पर भारतीय टीम अच्छा प्रदर्शन कर रही है। क्रिकेट टीम को ढेरों बधाई, शुभकामनाएं। 140 करोड़ भारतीयों की प्रार्थनाएं भी थी और शानदार प्रदर्शन। पहली बॉल से ऐसा लग रहा था भारतीय टीम कमांड में है और ऊपर से शतकीय पारी विराट कोहली की देखने को मिली। सोने पे सुहागा है और मुझे लगता है कोई भी रविवार या कोई वीकेंड ढेरों भरा और भारत की जीत की गूंज दुबई से लेकर भारत और दुनिया के कोने कोने में है और दिशा में हम आगे बढ़ें कि हम चैंपियंस ट्रॉफी जीते हैं, तो निश्चित तौर पर भारत अच्छा प्रदर्शन कर रहा है। और गाजियाबाद में यूपी बोर्ड की परीक्षा देने के लिए पर बच्चों की भीड़ देखने को मिल रही है। बता दें कि अध्यापक बोर्ड एग्जाम देने पहुंचे बच्चों के माथे पर टीका लगाकर और पुष्प वर्षा कर बच्चों का स्वागत सत्कार करते हुए नजर आ रहे हैं। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने ओडिशा के संबलपुर में स्वच्छता अभियान में भाग लिया है और उन्होंने स्थानीय लोगों के साथ मिलकर स्वच्छता के प्रति जागरूकता के फैलाने के उद्देश्य से सफाई कार्य किया है। इस अवसर पर उन्होंने स्वच्छता के महत्व पर जोर देते हुए सभी से मिलकर इसे अपने जीवन में हिस्सा बनाने की अपील की है और स्वच्छता को देश के विकास में महत्वपूर्ण योगदान बताया है। और बिहार में विपक्षी नेताओं के डबल इंजन सरकार पर निशाना साधते हुए आरोप लगाया गया है कि बिहार 20 साल तक सरकार को मौका देने के बावजूद साक्षरता के प्रति और बेरोजगारी में सबसे पीछे है। उन्होंने कहा है कि बिहार के किसानों की स्थिति गंभीर है, लेकिन सरकार उनके लिए कुछ नहीं किया। नेताओं का कहना है कि पीएम मोदी बिहार के किसानों की समस्याओं के बजाय सिर्फ जुमलेबाजी करते हैं और करने का काम कर रहे हैं। देखिए, बिहार का चुनाव है और एकमात्र चुनाव सिर्फ बिहार में ही होने वाला है इस साल में। दिल्ली का चुनाव खत्म होते ही हमने पहले भी कहा था कि सब बिहार कूच करेंगे, कूद कूद के लोग जो है बिहार आएंगे, लेकिन बिहार ने इतना 20 साल
लोगों को डबल इंजन को सरकार चलाने का मौका दिया। केंद्र में 11 साल से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, 20 साल से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हैं। साक्षरता के मामले में बिहार सबसे पीछे है। प्रति व्यक्ति आय और प्रति व्यक्ति निवेश में बिहार सबसे पीछे है। किसानों के आय में बिहार जो है सबसे पीछे है। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में 45 देशों से मिशन प्रमुखों और राजदूतों के साथ हाथी सवारी का आनंद लिया है, जहां पर आपको बता दें कि उन्होंने काजीरंगा के अद्वितीय वन्यजीव और जैव विविधता के महत्व पर चर्चा की और वे आयोजन भारत के पर्यटन और वन्यजीव संरक्षण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से किया गया है। इस दौरान उन्होंने काजीरंगा के संरक्षण प्रयासों की सराहना भी की। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।